नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, हम लोग आज बसंत पाठ्य पुस्तक से 9वां अध्याय चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे, जिसके लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार जी हैं। उन्होंने इस अध्याय में एक चिड़िया की बच्ची को अपने माँ से कितना प्रेम है और स्वतंत्र रहना उसे कितना पसंद है, इन सारी बातों को बताया है। इस कहानी से पढ़ने से पहले इस कहानी को हम लोग पहला चैप्टर जो आप लोगों ने पढ़ा था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसको याद कीजिएगा। जिसमें पहला ही शुरू में ही जो है पढ़े थे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो उसमें जो है पक्षियों ने उन्मुक्त गगन में स्वतंत्र रहना पसंद करती हैं। वे पिंजड़े में बंद रह करके आज़ादी से रहना नहीं पसंद करती हैं। कुछ उसी तरह हम लोग इस कहानी में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे थोड़ा कुछ अलग। इस कहानी में सेठ माधव दास भी हैं, जो चिड़िया की बच्ची को अपने पास रखना चाहते हैं, उसे सोने के पिंजरे में बंद करके रखना चाहते हैं। लेकिन वह चिड़िया की बच्ची जो है, उसे अपने घर जाना पसंद है। वह अपने घर चले जाना चाहती है और वह स्वतंत्र रहना चाहती है। उसे इस महल में रहना पसंद नहीं है। महल में तरह तरह के फूल पौधे हैं, उन सब से दूर वह जो है अपने माँ के पास ही रहना पसंद करती है। और इसी पर आधारित यह कहानी है, जिसे आप लोग आज पढ़ेंगे। तो इस कहानी में माधव दास बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है, जिसमें फवारा भी लगा था। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे, परंतु उन्हें कुछ खाली सा लगता था। सेठ माधव दास जो हैं, वह बहुत ही संपन्न व्यक्ति हैं और उनके घर जो है किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा सा महल बना है, बगल में बाग बगीचे बने हुए हैं और सब चीज़ से भरा हुआ है। तरह तरह के फूल है, रंग है, पौधे हैं और अच्छा सा एक बागीचा है घर के सामने, जहाँ बाहर चबूतरे पर बैठ कर के वे उसका आनंद लिया करते थे। लेकिन फिर भी वे कुछ खालीपन महसूस करते थे। खालीपन क्यों महसूस करते थे? कि उनके साथ जो है कोई और उनके परिवार से रहने वाले नहीं थे, जिसके साथ वे खुशीपूर्वक रह सके, अपने सुख दुख को बांट सके। तो इसलिए जो है वे कुछ खालीपन महसूस करते थे। फिर आगे देखते हैं। चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया है कि एक दिन शाम को एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई थी। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नीला रंग थे। पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर थिरक रही थी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। अब उनके महल में एक दिन एक चिड़िया की बच्ची आ गई। छोटी सी चिड़िया थी, वह आ गई, कहीं निकली थी वह अपने घोंसले से। छोटी थी अभी, अपने घोंसले से निकली थी बाहर घूमने के लिए और घूमकर वापस लौट रही थी। थक गई थी और इनके महल के सामने बागीचे में रंग बिरंगे फूल देख करके उसने सोचा कि थोड़ा यहीं रुक करके आराम कर ले, फिर आगे अपने घोंसले की तरफ जाएंगे, अपनी माँ की तरफ जाऊंगी। तो इसलिए वह जो है वहाँ पर बैठ गई। चिड़िया की गर्दन जो है लाल थी और धीरे धीरे वह गुलाबी होते हुए किनारे पर नीले रंग थे।
और उसके बहुत पंख जो है बहुत ही चमकदार थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। और वह चिड़िया जो है माधव दास के बागीचे में जा कर के बैठी, तो माधव दास ने सोचा कि यह चिड़िया तो बहुत अच्छी है। उन्हें वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी और चिड़िया जो है उस बागीचे में बैठी उसकी सुंदरता को देख करके वहाँ थोड़ा वह आनंद लेने लगी, इस डाल से उस डाल पर घूम घूम करके थिरक थिरक करके और खुश हो करके और उस बागीचे का आनंद ले रही थी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। अब माधव दास उस चिड़िया को देख रहे थे और थोड़ी देर देखने के बाद उन्होंने कहा कि चिड़िया से, उस छोटी सी बच्ची से चिड़िया की, कि यह बागीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है और तुम यहीं पर रह सकती हो। आगे देखते हैं। चिड़िया माधव दास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई। उसने कहा कि वह तो यहाँ केवल सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधव दास ने उससे कहा कि यह बगीचा मेरा है और वह यहाँ रह सकती है। माधव दास की बातें सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। माधव दास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। माधव दास की बात को सुन करके चिड़िया को आश्चर्य होने लगा कि यह क्या कह रहे हैं, हमें यहाँ पर रहने के लिए कह रहे हैं। उसे आश्चर्य हो गया, वह संकोच में पड़ गई और उसने कहा कि वह तो यहाँ केवल सांस लेने के लिए रुक गई थी। वह चिड़िया जो है माधव दास से बोली, सेठ माधव दास से, कि वह तो थक करके कहीं से आ रही थी घूम करके और थक गई थी, इसलिए उसने सोचा कि यहाँ थोड़ी देर आराम कर लूँ। माधव दास ने उससे कहा कि यह बगीचा मेरा है और वह यहाँ रह सकती है। लेकिन माधव दास ने कहा कि यह बगीचा और यह महल सब मेरा है और तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। माधव दास की बातें सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई और माधव दास की यह बात सुन करके चिड़िया जो है वहाँ पर घूम घूम के जो रंग बिरंगे फूलों का आनंद ले रही थी, उन सारी चीज़ों को भूल गई। और माधव दास ने इस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। और माधव दास ने उस चिड़िया से यह भी कहा कि यह महल जो है मेरा सूना पड़ा है, यहाँ कोई चहचहाने वाला नहीं है, तो तुम यहीं रह करके और यहाँ पर ही चहचहाने लगना और अपना थिरकना घूमना फिरना मुझे भी अच्छा लगेगा। चिड़िया बोली कि वह अपने घर माँ के पास जा रही है। वह अपने घर से धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। तो चिड़िया जो थी वह बोली कि उसे यहाँ नहीं रुकना है, उसे अपने माँ के पास जाना है, जहाँ उसका अपना घर है, जिस घोंसले में वह रहती है वहाँ पर उसे जाना है और वहीं वह जा रही है। वह अपने घर से धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। वह तो अपने घर से जो है अपने घोंसले से क्यों निकली थी, क्योंकि थोड़ा बाहर निकल के वह धूप खा लेगी और अपने घर और हवा में खेलेगी और फूलों से बातें कर लेगी, थोड़ा उसे अच्छा लगेगा। उसके बाद से वह पुनः अपने घर वापस लौट जाएगी, इसलिए वह बाहर निकली थी। माधव दास ने रुकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने की बात की। उसने चिड़िया को खाने के लिए मोती देने को कहा। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर गई। माधव दास ने बोला कि तुम मेरे यहाँ इस महल में रुको, इस बागीचे में रुको, मैं तुम्हें रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा। और चिड़िया को खाने के लिए बोले कि मैं तुम्हें खाने के लिए मोती दूंगा। और उसकी बात को सुन करके चिड़िया जो है डर गई कि उसे तो पिंजरे में रखा जाएगा। और चिड़िया जो है वह स्वतंत्र रह करके पूरे आकाश में भ्रमण करने के लिए बाग बागीचों में पेड़ पौधों पर डालियों पर चढ़ चढ़ कर चहचहाने के लिए उसे यह सारी चीज़ें अच्छी लगती है। और माधव दास उसे पिंजरे में बंद करना चाहते हैं। उस चिड़िया को सोने चांदी से क्या मतलब है, वह क्या करेगी सोना चांदी लेकर के। उसे तो
खाने के लिए 2 दाने चाहिए जो उसकी माँ ला देती है, और आकाश चाहिए घूमने के लिए, पेड़ पौधे चाहिए घूमने के लिए। उसे सोने चांदी लेकर के वह क्या करेगी? फिर आगे देखते हैं। इसलिए वह जो है माधव दास की बात को सुन करके डर गई। वह कहती है माँ से अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती, उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है। फिर चिड़िया जो है माधव दास से कही कि मुझे माँ से अच्छा कोई चीज़ नहीं लगता है। माँ ने मेरे रहने के लिए घोंसला बनाया है और मेरे खाने के लिए दाने का इंतज़ाम कर देती है, ले करके आती है। वह अपने घर वापस जा रही है। इसलिए वह चिड़िया बोली कि वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होगी। चिड़िया की माँ जो है उसकी इंतज़ार कर रही होगी कि कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। माधव दास उसे रोकने के तरह तरह के लालच देता है, परंतु वह नहीं मानती। माधव दास उसे रुकने के लिए तरह तरह के लालच दे रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, अभी पहले बताया कि सोने का पिंजरा बनवाने के लिए कर रहे हैं, मोती खाने के लिए देंगे। तो तरह तरह के उसे लालच दे रहे थे माधव दास, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। माधव दास उसे कहते हैं कि वे उसके रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवा देंगे, महल में मोतियों के झालर बनवा देंगे, जिस कटोरी में वह पानी पिएगी वह भी सोने की होगी। फिर माधव दास जी उसे और एक लालच देते हैं कि उसे रहने के लिए अच्छा महल बनवा देंगे, सोने का पिंजरा बनवा देंगे और मोतियों का झालर बनवा देंगे, और वह जिसमें पानी पिएगी वह कटोरी भी होगी तो सोने की होगी। इन सारी चीज़ों की तरह तरह के लालच दे रहे हैं सेठ माधव दास उस चिड़िया की बच्ची को। इसी बीच माधव दास एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज़ सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकर दौड़ा आता है। सेठ माधव दास इशारा करके नौकर से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। सेठ उसे जानबूझकर रोके रखने के लिए उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है। चिड़िया उसे बताती है कि उसकी 2 बहन और एक भाई है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अब चिड़िया से माधव दास बात कर रहे हैं, उसे लेट हो रहा है क्योंकि वह शाम हो गया था और निकली थी और अपने घर जाने के लिए निकली थी। रास्ते में वह थोड़ा आराम करने लगी थी माधव दास के बागीचे में। तो माधव दास उसे बातों में फंसाए रखते हैं और एक बटन दबा देते हैं, जिससे बेल वोल बजता है और उनके घर से नौकर बाहर आता है। वे उसे कुछ इशारे से कह देते हैं करने के लिए, और चिड़िया की बच्ची को अपनी बातों में फंसाए रखते हैं, जिससे वह उनकी बातों में फंसी रहे और अभी जाए नहीं। और वे उसे पकड़ने का इंतज़ाम कर रहे हैं। और चूँकि चिड़िया से इसलिए उससे पूछते हैं कि तुम्हारे घर कौन कौन है, तो चिड़िया बताती है कि उसकी 2 बहन है, एक भाई है। फिर जो है वह कहती है कि मेरा अब देर जाना है, मुझे घर जाना है, घर जाने में देर हो रही है और कुछ ही देर में रात हो जाएगी, इसलिए मुझे घर जाने दीजिए। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है। वह चीख मारती हुई नौकर के हाथ से फिसल जाती है। वह जल्दी जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुँची। और माधव दास जो है अपने नौकर को जो इशारा करके बुलाए थे उसे पकड़ने के लिए उन्होंने बुलाया था। और नौकर जो ही चिड़िया के बच्ची को का शरीर जो है थोड़ा सा छूता है, स्पर्श करता है, चिड़िया को महसूस होता है कोई स्पर्श कर रहा है, कठोर स्पर्श, और वह तुरंत वहाँ से उड़ जाती है। और वह जल्दी जल्दी उड़ते हुए एकदम घबरा जाती है, डर जाती है और उड़ते उड़ते सीधे अपने माँ के पास चली जाती है। वह अपनी माँ की गोद में दुबक कर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। और अपनी माँ के पास जब वह बच्ची जाती है चिड़िया की, तो वहाँ जा कर के और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसकी माँ पूछती है क्या बात है, लेकिन वह कुछ नहीं बताती है, पूरी डरी हुई थी, इसलिए वह जो है रोते ही जाती है और वह कुछ भी नहीं बता पाती है, कुछ भी नहीं बोल पाती है। वह अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपक जाती है जैसे कभी अलग नहीं होगी।
और वह अपने माँ की गोद में ऐसे चली जाती है डर करके, इतना डरी रहती है, ऐसे चिपक जाती है कि अब वह जो है कभी अपनी माँ को छोड़ करके नहीं जाती है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा पक्षियों के बारे में, जिसमें एक चिड़िया की छोटी सी बच्ची है जिसे इतना धन दौलत का लालच दिया जाता है, लेकिन उसे स्वतंत्र रहना पसंद है। तो यह जो है इसी पर आधारित है कि स्वतंत्रता सबको प्यारा होता है, सबको स्वतंत्रता से प्रेम करना चाहिए और स्वतंत्र रहना चाहिए, किसी के गुलामी नहीं करना चाहिए। अगर वह चिड़िया की बच्ची सेठ माधव दास के यहाँ रह जाती तो पिंजरे में बंद करके उसे गुलाम बना लेते, जब कहते तब उसे जो है चहचहाना पड़ता, वह उसमें कितना भी चिल्लाती, लेकिन वह उससे बाहर कभी नहीं निकालते और वह उनके गुलाम बन जाती। क्योंकि चिड़िया के बच्ची को जो है आज़ादी पसंद था, उसे अपनी माँ से प्यार था, उसे अपनी माँ पसंद थी, इसलिए जो है वह वहाँ से किसी तरह भाग गई और सोने चांदी हीरा मोती किसी चीज़ की लालच नहीं की, और उसे अपने जो पत्तों से बना हुआ, तिनकों से बना हुआ, उसे अपना घोंसला रहने के लिए वही काफ़ी है, वही पसंद है। और जो 2 दाने उसके माँ ला कर दे देती है वही खा कर के वह अपना पेट भर लेती है। तो ये सारी चीज़ें थी इस कविता में जो आप लोगों ने देखा। अब इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आगे जो है हम लोग इसका प्रश्न उत्तर भेज देंगे, उसको भी आप लोग कर लेंगे। फिर अगला चैप्टर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।